दोस्तों याद है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। इंडिया हैज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। और जनता ने भी इन नारों का भरोसा करते हुए ये सोच लिया था कि अब सत्ता का इस्तेमाल किसी परिवारों को अमीर बनाने के लिए नहीं होगा। दोस्तों अब तक आप सबने सुन लिया होगा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने महाकाल की नगरी उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में 137 प्लॉट, लगभग 168 एकड़ जमीन, करीब 45 करोड़ रुपए में खरीदी। खरीदारों में उनकी पत्नी सीमा यादव, बहू शालिनी यादव, रिश्तेदार और परिवार की रियल एस्टेट कंपनी शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट का यह भी दावा है कि इनमें से करीब 111 एकड़ जमीन उन इलाकों में है जहां सरकार की कोई ना कोई नई परियोजना आने वाली है और मास्टर प्लान के तहत बदलाव इन जमीनों की कीमतों को प्रभावित करने वाला है। सवाल जमीन खरीदने का नहीं है, सवाल टाइमिंग का है। सवाल यह है कि जब सरकार सड़कें बनाएगी, जब मास्टर प्लान बनेगा, तो जब कृषि भूमि की जो कीमत है वो कई गुना तक बढ़ जाएगी, तो फायदा किसे होने वाला है। यही बात हम सबको पुराने आरोपों की याद दिलाती है। रॉबर्ट वाड्रा पर जब जमीन हड़पने के आरोप लगे तो इस देश में कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया था, कितना विरोध हुआ था और होना भी चाहिए था। लेकिन आज शर्मनाक बात यह है कि आज उसी पार्टी के लोग यह कह रहे हैं कि मोहन यादव के परिवार का रियल एस्टेट का बिजनेस तो 2010 से चला आ रहा है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा की रियल एस्टेट कंपनी कई सालों से नहीं चली आ रही थी? दोस्तों बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बल्कि जनता की सिस्टम से उठते हुए भरोसे की है, विश्वास की है। एक के बाद एक फिर कई ऐसे मामले आ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर में चोरी का मामला हो, महाकाल की नगरी उज्जैन में भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हो। जब रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा और राजस्थान के जमीन सौदों को लेकर आरोप लगते थे, तब भाजपा कहती थी कि सत्ता और जमीन के खेल का गठजोड़ इस देश को लूट रहा है। और जनता से यह कहा गया कि कांग्रेस ने जमीनों का खेल खेला है, लेकिन उसे सत्ता से बाहर होना चाहिए, जो जनता ने कर दिया। लेकिन आज जब सवाल भाजपा के मुख्यमंत्री और उनके परिवारों पर उठ रहे हैं, तब अचानक उनका तर्क बदल जाता है। अब यह कहा जा रहा है कि वो तो उनके परिवार का बिजनेस है, उनका कोई पुराना कारोबार चल रहा है, इसे मुख्यमंत्री से जोड़ करके मत देखिए। अब मेरा सीधा सवाल उनसे है कि अगर यही जवाब रॉबर्ट वाड्रा ने दिया होता तो क्या भाजपा शांत हो जाती? तब इसे भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया जा रहा था, और यही वजह है कि यह सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सीधा करप्शन का मामला भी है। और आप सभी ये कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यह मामला किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होने की वजह से दोहरे मापदंड होने चाहिए, या फिर वही सवाल उनसे भी पूछे जाने